ओम। ये निस्संदेह सत्य है कि श्रीमद् भगवद गीता व्यवहारिक धरातल की प्रेरणाओं का शास्त्र है। अध्यात्म की ऊंचाई भी इस ग्रंथ में आप पाएंगे, लेकिन व्यवहार का बड़ा सहज, बड़ा प्रेरक धरातल भी इस ग्रंथ में आपको अनुभव होगा। और हमें लगता है कि यही कारण है कि गीता के गोविंद गीता उपदेश को, गीता के ज्ञान को उच्चतम शिखरों से नीचे उतार कर लाए हैं। संघर्षों की भूमि में, द्वंद्वों के धरातल पर, कहीं तनाव, दबाव, दुर्भाव के जमीनी से वातावरण में, और उसमें से निकलेंगी कुछ ऐसी प्रेरणाओं का अमृत। गीता अमृत दुहे नमः। भगवान कृष्ण ने इस अमृत को प्रकट किया है, प्रेरणाओं का अमृत, सहज सी प्रेरणाओं का अमृत। एक बात स्पष्ट करके हम बढ़ते हैं पूर्व प्रसंग के साथ जुड़ते हुए। गीता में कथाएं नहीं हैं, चिंतन है, दर्शन है, ये पूर्व में स्पष्ट किया गया। लेकिन कहीं कहीं गीता जी में दृष्टांत आपको मिलेंगे, उस पर चर्चा होगी। लेकिन गीता के सिद्धांतों को, गीता के तत्वों को स्पष्ट करने के लिए कुछ शास्त्र वर्णित कथाओं का, कुछ लीला प्रसंगों का आश्रय बीच में लिया जाएगा। और उससे क्या होगा, कुछ ऐसे शास्त्र के कथा प्रसंग सामने आएंगे जो लगेगा कितने प्रेरक, कितने वैचारिक और कितने व्यावहारिक। और साथ साथ ये भी होगा कि गीता का सिद्धांत व्यवहार रूप में कहाँ कहाँ कैसे कैसे अनुभव किया गया और किया जा सकता है। बात दुर्योधन की चलिए। अब गीता जी में उवाच नहीं है दुर्योधन का। उवाच तो पूर्व में स्पष्ट किया कि 4 उवाच हैं। धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, और मुख्यतः जिनका उपदेश है गीता, श्री भगवान उवाच। दुर्योधन उवाच नहीं है, लेकिन प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में दुर्योधन का वर्णन है, दुर्योधन की बात है। और बड़े ढंग से संजय ने जो बात कही कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। युद्ध प्रारंभ होने से पहले दुर्योधन गया आचार्य के पास। और गया कैसे, वो संकेत किया कि मद, अहम, और उसके शब्द जो आचार्य के गुरु के सामने हैं उनमें कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ दिखाई देता है। और इसीलिए ये बात स्पष्ट की गई कि जहाँ गुरु के पास जाकर, भगवान के पास जाकर छल लेके जाओगे, कपट लेके जाओगे, ईर्ष्या द्वेष मन में रख कर जाओगे, ईगो लेकर के जाओगे, आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? न गुरुजनों का, न कुल के वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जनों का। दुर्योधन नहीं ले पाया। लेकिन एक प्रसंग प्रेरणा की दृष्टि से महाभारत ग्रंथ का, और वो प्रसंग क्या है कि युद्ध के प्रारंभ में एक पक्ष और सामने आया। जब धर्मराज युधिष्ठिर गए कौरव पक्ष में, अकस्मात घटना घटित हुई, और जाकर के जिस समय प्रणाम किया निवेदित गुरुजनों को, पितामह को, और प्रणाम करके अनुमति मांगी
और फिर विपक्ष में खड़े हुए आचार्य से आशीर्वाद भी मांग लिया युद्ध में विजयी होने का। तो अब देखें, एक पक्ष में दुर्योधन अपने साथ अपने पास खड़े हुए पितामह और गुरु का आशीर्वाद नहीं ले पाया, अहंकार है, और एक पक्ष युधिष्ठिर वहां जाकर भी आशीर्वाद लेकर के आ गए, आशीर्वाद मिल गया। तो महाभारत में आप पाएंगे ऐसे ऐसे प्रसंग, और भगवत गीता कहीं ना कहीं इन सब प्रसंगों की सार प्रेरणा, कहीं चेतावनी के रूप में, कहीं प्रेरणा के रूप में। तो इसलिए आओ गीता के एक एक सूत्र, एक एक वाक्य के साथ जुड़कर हम आगे बढ़े। दुर्योधन आचार्य मुख संगम में गुरु के पास गया, और आगे के श्लोकों में आप देखेंगे, दूसरे श्लोक से लेकर पहले अध्याय के लगभग 11वें श्लोक तक दुर्योधन की ऐसी स्थिति दिखाई देगी, कहीं व्यंग्यात्मक भाषा गुरु के सामने, कहीं कटाक्ष, कहीं द्वेष, कहीं बोलने का रूखा ढंग, तीखा ढंग, और कहीं किसी रूप में विपक्ष की बात की। अब आप बताएं कि अपने पक्ष में 11 अक्षौणी सेना है दुर्योधन के, पांडव पक्ष में केवल 7 अक्षौणी सेना है, लगभग 10 लाख सैनिकों से अधिक का अंतर था। लेकिन तो भी दुर्योधन अपनी सेना को अपर्याप्त बता रहा है। अपर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम, और पांडवों की सेना को पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, उनको पर्याप्त बता रहा है। ये क्या है? एक कपट नीति, कूटनीति नहीं। युद्ध में कूटनीति चल सकती है, लेकिन कपट नीति, और वह भी गुरु के सामने खड़े होकर के एक अनुचित सी स्थिति सामने लाना। और गुरु और पितामह पहले से जानते हैं कि दुर्योधन की नीयत क्या है, दुर्योधन की नीति क्या है, न नैतिकता है जीवन में, न कोई भाव है जीवन में, सब। लेकिन अब फिर युद्ध के प्रारंभ में विनम्रता आ जानी चाहिए थी कि अरे भाई, पक्ष में खड़े हैं, उनकी विवशता है कि वो तेरे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन कम से कम तू अपना तो बना ले, और अपना बनेंगे कुछ विनम्र भाव, कोई कम से कम भीतर से गुरु के सामने तो खुला भाव रखो, भगवान के सामने तो खुला मन रखो। अगर वो भी नहीं है तो कैसे पार पाओगे? और यही स्थिति पांडवों के सेना के 19 नाम बता दिए, कौरव पक्ष के अपने जब बात आई तो केवल 7 नाम बताए, और 7 नाम बताकर फिर ये बात कह दी हमारी सेना पर्याप्त है। तो ये सब जो स्थिति है, आप एक बात यहां विचारें, कौरव 100 है, पांडव 5 हैं। सैन्य बल संख्या की दृष्टि से कौरवों के पास बहुत बड़ा है पांडवों की अपेक्षा, लेकिन कठिनाई कहाँ है, क्यों है? जीवन में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये दुष्वृत्तियां अधिक संख्या में आ जाती हैं, अशुभता की वृत्तियां अधिक हो जाती हैं, शुभता, देवी संपदा ये कहीं ना कहीं कम होती है। गीता में आप 16वां अध्याय देखेंगे, दैवी संपदा की श्री भगवान ने प्रथम 3 श्लोक कहे, यद्यपि 26 गुण बता दिए, लेकिन आगे की पूरी बात आसुरी संपदा को लेकर विस्तार, क्यों? चिताना आवश्यक था। तो वृत्तियां कहीं ना कहीं अशुभता, कौरव सैन्य संख्या में अधिक है ही हैं, अपनी संख्या में भी अधिक है ही हैं, लेकिन समस्या कहाँ कि 5 पांडव
100 कौरवों पर भारी पड़े। 7 अक्षौणी सेना 11 अक्षौणी सेना पर भारी पड़ी। 5 पांडव विजयी होकर के आगे निकले। कारण क्या? भगवद गीता हर पहलू को स्पष्ट करने का ग्रंथ है। एक बात तो ये, पांडव संगठित है। ये किसी भी संगठन के लिए, समाज के लिए, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी क्षेत्र का हो, ये बहुत बड़ी विचारणीय प्रेरणा है। घर परिवार के लिए और अंतर वृत्तियों के लिए, अंतर मन के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। कि संख्या अधिक है, लेकिन क्या उसमें संगठित है वो संख्या? क्या सबके सब अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं? क्या एकजुटता है? क्या पारस्परिक सद्भाव है? आप देखें, 5 पांडव हैं, पांचों एक दूसरे के प्रति अगर बड़े भाई ने कोई बात कह दी तो प्रश्न ही नहीं कि आगे किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो। समर्पित निष्ठा है। और बड़ा भाई भी छोटे भाइयों की हर बात को एक भाव, सद्भाव, सम्मान की दृष्टि से साथ जोड़कर चलने वाला। सद्भावना की मुट्ठी मजबूत। और उसके साथ साथ एक अनुशासन है। वो अनुशासन है जिनके हाथ में लगाम है कृष्ण। लगाम थमा दी, सारथी बना लिया, साथी बना लिया कृष्ण को। और उसके बाद ये निश्चित कर लिया कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे गाइड, जिनकी मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा में हमें आगे चलना है, वो श्री कृष्ण हैं। और उन्हें आगे रखकर, उनकी बात मान करके उसी ट्रैक पर हमें आगे बढ़ना है। बढ़े तो आप देखें कि संख्या कम है, संगठन की मुट्ठी मजबूत है, अनुशासन है, सद्भाव है। लेकिन कौरव पक्ष में आप देखें, संख्या अधिक है, लेकिन संगठन नहीं, अनुशासन नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। पितामह बड़े हैं, लेकिन क्या दुर्योधन पितामह की सीख को मानता है? दुशासन मानता है क्या? द्रोणाचार्य गुरु के रूप में है साथ, लेकिन क्या बाकी सब गुरु वचनों के अनुसार चल रहे हैं क्या? कहीं नहीं आपको दिखाई देगा। पूरी कौरव सेना, और इससे भी बढ़कर बात कि कहीं स्वीकार्यता नहीं, भगवत भाव की, धर्म की कोई स्वीकार्यता नहीं। आपस में बिखरे हुए, एक दूसरे पर विश्वास नहीं। कहीं ये दिखाई देता है कि कर्ण पितामह से क्षुब्ध हैं, पितामह नहीं चाहते कि कर्ण आगे हो। आपस में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां चलती रहती हैं। कहीं और भी कई रूपों में अंतर्द्वंद कि जब ये सेनापति होगा तो वो नहीं, वो होगा तो ये नहीं। ये सब स्थितियां जो हैं, ये कहीं भी संस्था, समाज को खोखला करती हैं। ध्यान देने की बात यही, ये जो दुर्योधन की स्थिति, श्लोक ये वर्णन करते हैं, एक सब स्पष्ट संकेत करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि आपके पास संख्या कितनी है वो महत्व की बात नहीं, लेकिन क्या अनुशासन है, क्या संयम है, क्या संगठन का सद्भाव है, और क्या किसी का मार्गदर्शन, किसी का निर्देशन है जिसके अनुसार आप चल रहे हो। वो नहीं है कौरवों के पास। राज्य का एक मुख्य कारण यही रहा
स्वयं को देखें थोड़ा। अशुभता की संख्या अधिक होती है, लेकिन विश्वास रखो, दृढ़ता से विश्वास रखो कि यदि शुभता है, भले ही वो कम स्थिति में है, आप उस शुभता को कृष्ण के साथ जोड़ दो, प्रभु के साथ जोड़ दो। मार्गदर्शन स्वीकार कर लो जीवन में, कि जीवन के रथ को जहां ले जाएंगे प्रभु, उसी ओर आगे बढ़ना है। ये स्थिति एक स्वीकार्यता की बन जाएगी यदि, तो आप निश्चित समझें कि जो शुभ वृत्तियां हैं वो अशुभ को दबा लेंगी, कितनी भी बड़ी संख्या होगी। भीतर की शुभता अशुभता पर निश्चित हावी हो जाएगी। आप ये दृढ़ विश्वास रखें। मानसिकता तो बनाओ, किसी का अनुशासन संयम स्वीकार तो करो। और यहां गीता उपदेश के रूप में तो गोविंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाण्यये, हाथ में चाबुक है संयम का, ज्ञान की मुद्रा है, लगाम है हाथ में, और ऐसी मुद्रा में यहाँ गीता उपदेश देने के लिए तत्पर हैं। तो क्यों ना हम अपने भीतर के भाव को उनके साथ जोड़ लें। और सच मानो, ऐसा होते ही आपको लगेगा कि आपकी शुभता और निखार ले लेगी और दृढ़ हो जाएगी। तो चाय का गिलास कड़वा है, पूरा गिलास है, एक चम्मच चीनी की, खांड की, शक्कर की डालकर तो देखो, वो एक चम्मच की मिठास पूरे गिलास की कड़वाहट पर हावी हो सकती है, हो जाएगी। और ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, बहुत से उदाहरण कि जहां रंचक भी स्थिति जो होती है अपनी सुबास बना लेती है, अपनी रंगत बना लेती है। थोड़ा सा केसर दूध में डाला हुआ प्रभाव भी बना लेता है, रंगत भी, संगत भी और प्रभाव भी। तो आओ, ये मत सोचें कि कौरवी वृत्तियां अधिक संख्या में हैं, ये सोचकर निराशा नहीं, ये सोचकर दृढ़ता कि शुभता कहीं ना कहीं अशुभता पर हावी हो सकती है। यदि साथ में कृष्ण है तो विचार करें और गीता के इन तत्वों को व्यवहारिक जीवन में स्वीकार करें, ताकि जीवन गीता का गीत बन पाए, मीठा प्रेम का संगीत बन पाए। जय श्री